नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दोस्तों, एक शोध का अनुसार माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ये सम्मिलन शीघ्र मृत्यु से जुड़े हो सकता है। जी हाँ, मस्तिष्क कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर अपने डीएनए को नाभिक में डालता है, जिससे संभावित रूप से जीवकाल प्रभावित होता है, क्योंकि अधिक प्रविष्टि वाले लोग पहले मर जाता है। तनाव इस प्रक्रिया को तेज करता है, जो ऊर्जा उत्पादन से परे माइटोकॉन्ड्रिया के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का एक नए तरीका का सुझाव भी देता है। प्राचीन बैक्टीरिया के प्रत्यक्ष वंशज होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ही थोड़े अजीब रहा है। अब एक अध्ययन से पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया संभवतः हमारी सोच से भी ज़्यादा अजीब है। अध्ययन में पाया गया कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर अपने डीएनए को नाभिक में फेंक देता है, जहां डीएनए कोशिकाओं के गुणसूत्रों में एकीकृत हो जाता है और यह सम्मिलन नुकसान पहुंचा सकता है। अध्ययन के लगभग 1200 प्रतिभागियों में से जिनके मस्तिष्क की कोशिकाओं में अधिक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सम्मिलन थे, उनमें कम सम्मिलन वाले लोगों का तुलना में जल्दी मरने का संभावना सामने आया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्गलेस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन और रॉबर्ट एन बटलर कोलंबिया एजिंग सेंटर में व्यवहार चिकित्सा के एसोसिएट प्रोफेसर और माइटोकॉन्ड्रियल साइकोलॉजिस्ट मार्टिन पिकट कहता है, हम सोचते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया से मानव जीनोम में डीएनए का स्थानांतरण एक दुर्लभ घटना थी। पिकट ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के रॉबन मिल्स के साथ मिलकर इस अध्ययन का नेतृत्व किया। पिकट कहता है, ये आश्चर्यजनक है कि ऐसा व्यक्ति के जीवन काल में कई बार ऐसा होता है। हमने विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों में इस तरह की कई प्रविष्टियां पाए, लेकिन रक्त कोशिकाओं में नहीं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि रक्त डीएनए का विश्लेषण करने वाले दर्जनों पूर्व अध्ययन में एक घटना क्यों नहीं देखी गई। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सभी कोशिकाओं के अंदर रहता है, लेकिन अन्य अंग के विपरीत माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, जो लगभग 3 दर्जन जीनों वाले एक छोटा गोलाकार स्ट्रैंड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अंग के पूर्वज का अवशेष है। जी हाँ, प्राचीन बैक्टीरिया जो लगभग 1.5 अरब साल पहले हमारा एकल कोशिका वाले पूर्वज के अंदर बस गए थे। पिछले कुछ दशकों में शोधकर्ताओं ने पाया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कभी कभी कोशिकांग से बाहर निकलकर मानव गुणसूत्रों में कूद जाता है। मिल्स कहता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वायरस के समान व्यवहार करता है, जिसमें ये जीनोम में कट का उपयोग करता है और खुद को चिपका देता है। ये रेट्रो ट्रांसपोशन नामक जंपिंग जीन की तरह मानव जीवन और मानव जीनोम के चारों ओर घूमता रहता है। इन प्रविष्टियों को न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल खंड यानी कि NUMTS कहा जाता है और ये लाखों वर्ष से हमारे गुणसूत्र में जमा हो रहे हैं। मिल्स आगे कहता है, परिणाम स्वरूप हम सभी अपने गुणसूत्रों में सैकड़ों अवशेषों, अधिकांश सोम्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खंडों के साथ घूम रहा है, जो हमें अपने पूर्वज से विरासत में मिला है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।